फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर उर्दू से। आई एम योर हेल्थ केयर फ्रेंड एंड माय नेम इज रचना दत्ता। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाइपोप्लास्टिक नेजल बोन के बारे में, एब्सेंट नेजल बोन के बारे में, स्मॉल नेजल बोन के बारे में। देखिए, अक्सर जो है मेरे पास बहुत सारे ढेरों कमेंट्स आते हैं क्योंकि मैं इस पर बहुत सारी वीडियोज़ बना चुकी हूँ ऑलरेडी अलग अलग तरह के टॉपिक पर। लेकिन मैं इसमें आपका जो बहुत सारे क्वेश्चन आपके द्वारा किए जाते हैं उनका एक जो आंसर है जो मुझे समझ में आता है कि मुझे आपको देना चाहिए, वो मैं दे रही हूँ। देखिए, अगर आपके रिपोर्ट में हाइपोप्लास्टिक नेजल बोन है, स्मॉल नेजल बोन आ रही है, एब्सेंट नेजल बोन आ रही है और आप जानना चाहते हैं कि इसका क्या मतलब होता है और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप जानना चाहते हैं। और क्या नेजल बोन एब्सेंट या हाइपोप्लास्टिक या स्मॉल आने का मतलब ये है कि बेबी को 100% डाउन सिंड्रोम है ही, क्या मैं अपनी प्रेगनेंसी अब कंटिन्यू नहीं कर सकती? तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे माइंड में आते रहते हैं जिनका आंसर मैं आज आपको देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे की जो प्रोग्रेस होती है, ये आपके बच्चे की एज, यानी कि आपके जो पेट में बेबी है आपका स्टमक में, उसकी एज के अकॉर्डिंग बच्चे की ग्रोथ देखी जाती है। उसमें से क्योंकि जो आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है उसको एंटी स्कैन कहते हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें हम बच्चे की ग्रोथ देखते हैं कि सही तरीके से हो रही है या नहीं। जो इनिशियल ग्रोथ होती है, क्योंकि रैपिडली ग्रोथ होती है, फर्स्ट जो 3 मंथ्स होते हैं उसमें बच्चे की जो ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा फटाफट होती है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको जो अल्ट्रासाउंड होता है, जो कि आपका 11th वीक से लेकर आपके 13 वीक्स 6 डेज ऑलमोस्ट 14 वीक्स के बीच में ये टेस्ट आपका जो अल्ट्रासाउंड है ये होता है। तो इस अल्ट्रासाउंड में अगर आपकी जो एंटी की वैल्यू और नेजल बोन ये आपका उसकी वैल्यू अगर सही तरीके से आई है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। फिर आपको घबराने वाली बात नहीं होती। आपको नॉर्मल तरीके से आपकी प्रेगनेंसी जो है वो पूरी आपके पास स्पेंड करते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर आपकी इसके अंदर आपका जो एंटी स्कैन यानी कि न्यूकल ट्रांसकुलेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, या एनबी यानी कि नेजल बोन की जो वैल्यूज़ होती हैं वो अधिक आ रही है, या उसमें हाइपोप्लास्टिक लिखा है, स्मॉल लिखा है, एब्सेंट लिखा है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात होती है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि आपके जो बेबी है उसकी जेस्टेशनल एज यानी कि बेबी कितने वीक का है, इस पे निर्भर करता है कि बेबी की ग्रोथ कितनी है। अगर आप कहें कि आप मतलब 3rd मंथ में दिखा लें, ये 4th मंथ में आप ये अल्ट्रासाउंड करवा लें, तो ये ऐसा नहीं है। जो एंटी स्कैन होता है ये इसी टाइम पे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें बहुत कुछ पता चलता है बेबी की हेल्थ के बारे में, कि बेबी कितना हेल्दी है और या बच्चे को कोई जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है वो तो नहीं। अब हम नेजल बोन पे आ जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हाइपोप्लास्टिक हो गया, स्मॉल हो गया, एब्सेंट नेजल बोन हो गया। तो इसमें क्या होता है, जब जो एंटी स्कैन होता है इसमें जो नेजल बोन होती है बच्चे की नाक की हड्डी होती है, इसको अच्छे से फोकस किया जाता है, इसकी वैल्यूज देखी जाती है कितनी हैं। तो उसकी जो वैल्यूज़ है वो हर एक एंगल से, हर एक डिग्री से देखी जाती हैं और वो फाइंडिंग्स आपकी रिपोर्ट में आती है। अब मैं इसकी प्रॉपर जो है फाइंडिंग्स पता कर लेते हैं कि कितनी नॉर्मल होती है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, अगर आपका 11th वीक चल रहा है तो आपकी जो नेजल बोन है वो 1.4 mm की होनी चाहिए बच्चे की, और जो नॉर्मल फाइंडिंग आपकी होती है वो होती है 1.1 से लेके 1.9 के बीच में। और अगर आपको 12th वीक में 1.7 mm आपकी जो है नेजल बोन की लेंथ आ रही है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन इसकी जो पूरी नॉर्मल रेंज जो है वो आती है 1.1 से लेके 2.5 तक। 13 वीक में अगर अल्ट्रासाउंड आप कराते हैं तो 2.1 mm बिल्कुल नॉर्मल है आपकी। और अगर जो आपकी पूरी जो नॉर्मल फाइंडिंग्स आती है 1.5 से लेके 2.6 तक जो रेंज आती है वो बिल्कुल ठीक होती है, नॉर्मल होती है 13th वीक में। तो ये पूरा आपका चार्ट है। इसमें अगर आपकी जो लेंथ है ये फॉल करती है वीक्स बाय वीक, तो आपकी जो नेजल बेबी की नेजल बोन है बिल्कुल ठीक है, आपको घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके बच्चे की जो नेजल बोन है जो उसकी लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई, हाई हो, 3 से अप हो या बहुत ज़्यादा कम हो, तो ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं। कि जब आपकी टर्म आ रही है इस तरीके की हाइपोप्लास्टिक नेजल बोन, एब्सेंट नेजल बोन, स्मॉल नेजल बोन, इसमें जो बच्चे फॉल करते हैं उसमें से 3% बच्चे, ऐसा नहीं कि सभी को डाउन सिंड्रोम है, 3% बेबीज़ ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल बेबीज़ होते हैं, उनकी जो नेजल बोन है वो बिल्कुल आगे जाके सही हो जाती है।
इसीलिए आपको रूल आउट करना पड़ता है कि बच्चे को एक्चुअल में डाउन सिंड्रोम है या नहीं। डाउन सिंड्रोम इसलिए मैंने बोला कि कई तरीके के सिंड्रोम होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम ऐसा कॉमन सिंड्रोम है जिसमें बेबी सर्वाइव कर सकता है। बहुत तरह के सिंड्रोम, जैसे बच्चा जो है, बच्चे को कोई अबनॉर्मलिटी है तो बच्चे को पहले ही आपका जो है अबॉर्शन आपका हो जाता है, लेकिन अगर आपका बच्चे को क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी है तो बच्चा सर्वाइव कर पाता है और इस तरीके की जो आगे जो चीज़ें हैं ये आपको देखने के लिए मिलती हैं। रूल आउट करने के लिए आपको जो एंटी स्कैन है उसके साथ डबल मार्कर टेस्ट होता है। डबल मार्कर टेस्ट ये एक ब्लड टेस्ट होता है, आपका जो ब्लड निकाल कर लैब में चेक होता है और उसमें दोनों एंटी स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट दोनों को कंबाइन कर सॉफ्टवेयर में एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें देखा जाता है कि आपको आपके होने वाले बच्चे को रिस्क कितना है। इससे अभी भी क्लियर नहीं होता कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है ही, लेकिन अगर किसी कारणवश आप डबल मार्कर टेस्ट नहीं करवा सकते तो आप ट्रिपल मार्कर टेस्ट की तरफ जा सकते हैं, जो कि जेस्टेशनल एज पर आपका निर्भर करता है। इसलिए आपका 16वें हफ्ते से 18वें हफ्ते के बीच में करवा सकते हैं, लेकिन किसी वजह से ये भी अगर आपका स्किप हो गया है टेस्ट तो आप क्वाड्रपल यानी कि क्वाड स्क्रीन टेस्ट करवा सकते हैं। ये तीनों जो टेस्ट हैं ब्लड टेस्ट हैं। जो क्वाड्रपल यानी कि क्वाड स्क्रीन टेस्ट होता है ये आपका 15 से 20 हफ्ते के बीच में होता है, तो ये आप टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अंदर सेम चीज़ें आपको पता लगती है कि बच्चे को कितना रिस्क है डाउन सिंड्रोम होने का। डाउन सिंड्रोम में जो होता है वो बच्चा जो है नॉर्मल नहीं होता, एबनॉर्मल होता है, यानी कि बच्चे की को ब्रीथ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, लंग से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, बच्चे की जो बॉडी पार्ट होते हैं उसमें उसके फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सामने आ सकती है, यानी कि बच्चा जो है नॉर्मल लाइफ जो है लीड नहीं कर सकता। अब आपको 100% जानना हो कि हमारे बेबी को डाउन सिंड्रोम है या नहीं, उसके लिए 2 टेस्ट आपके होते हैं। एक होता है आपका NIPT नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्ट। ये आपका ब्लड टेस्ट की तरह ही होता है, इसके अंदर बेबी और माँ को कोई खतरा नहीं होता, यानी कि जो 2% अबॉर्शन के चांसेस होते हैं वो इसके अंदर नहीं होते। तो जो ये डॉक्टर ही सजेस्ट करते हैं कि आपको NIPT, अगर आपको रिस्क इतना नहीं है तो NIPT भी डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मतलब सारे क्रोमोसोम्स की स्टडी नहीं होती, कुछ स्पेसिफिक जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी स्टडी होती है। में आपका होता है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस में आपका 100% आपको जो क्रोमोसोम्स है और उसकी स्टडी होती है। इसमें 2 रिपोर्ट्स आती है, एक फिश रिपोर्ट होती है और कैरियोटाइपिंग की होती है। जो फिश रिपोर्ट होती है इसके अंदर आपको पता लग जाता है कि बेबी आपका नॉर्मल है, डाउन सिंड्रोम है या नहीं। और कैरियोटाइपिंग में सभी पूरे जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं 46 के 46 क्रोमोसोम्स की डिटेल स्टडी होती है कि इसमें किसकी बनावट में मतलब इसकी फॉर्मेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो इस तरीके की जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं सारे क्रोमोसोम्स की स्टडी होती है और डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन आती है कि बच्चा नॉर्मल है या नहीं। अगर आपकी एमनियोसेंटेसिस की या NIPT की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आपको अपने बेबी को टर्मिनेट करवाना पड़ता है, यानी कि आप अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रख सकते। और अगर आपकी लेकिन ये भी आपके ऊपर होता है, चॉइस आपकी होती है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। और अगर आपका जो है रिपोर्ट नेगेटिव आती है, इसका मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बेबी एकदम सेफ है, नॉर्मल है और आप अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली आगे फ्यूचर में भी। तो इससे भी रिलेटेड मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आई होप ये आपको जो पूरी टर्म है ये समझ में आ गई होगी। तो नेज़ल बोन इस तरह की प्रॉब्लम है, मोस्टली जो आपके 50 से 60% जो बेबीज़ होते हैं उनको डाउन सिंड्रोम होता ही है, अगर ये जो ये टर्म्स हैं ये आपके सामने आती हैं। तो इसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। इसको ये मत समझ लीजिएगा 100% कि हमारे बेबी को डाउन सिंड्रोम में है ही। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जिनकी बच्चे की नेज़ल बोन जो है एब्सेंट थी, या हाइपोप्लास्टिक थी, या स्मॉल नेज़ल बोन थी, लेकिन बाद में वो अपीयर हो गई। और जो जितने भी फाइंडिंग्स थी उनकी, जैसे डबल मार्कर टेस्ट हो गया या जितने भी अल्ट्रासाउंड्स हो गए, वो सब नॉर्मल आ रहे थे। तो ऐसे में जो लेडी हैं उन्होंने अपने एकदम हेल्दी बेबी को जन्म लिया। तो इस तरीके से आपको काम करना है, अपना माइंड शांत करना है, जो डॉक्टर आपके कहते रहे वो आपको करना है। बस ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। तो आई होप ये इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपकी हेल्प की होगी। प्लीज़ अगर हेल्प की होगी तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम और आप इस तरीके से ही जुड़े रहें। और प्लीज़ बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिल सके।
तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, नमस्कार।